Hello everyone, welcome to this video Standard 7th Subject English Unit 1। पर आपने इससे पहले जो भी अभी तक इंग्लिश की आपकी वीडियोस देखी थी वो सब बेसिक इंग्लिश थी। अभी आपको आपकी नई बुक GSEB की यानी गुजरात बोर्ड की बुक डाउनलोड करनी है इंग्लिश मीडियम की। तो उसमें हमारा यूनिट 1 है और उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स। क्या नाम है? एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स। Activity 1. Now I am reading, so listen carefully. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. He is the poet who wrote India's national anthem, and he won a Nobel Prize in Literature in 1930. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old and he published his first poems when he was only 16. For these first names, Tagore did not use his real name. He used a pen name. His pen name is English mean Sun Lion. If you published a story or poem, what pen name would you choose? You make your name as silly or as serious as you wish. पेन नेम क्या होता है? जब भी कोई पोएट या साहित्यकार कोई कविता लिखता है या साहित्य लिखता है तो उसमें क्या होता है, वो अपने रियल नेम की जगह एक अलग नाम का यूज़ करता है, तो उसको हम पेन नेम बोलते हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, नाउ लिसन केयरफुली। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न इन कैलकाटा इन 1861। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के अंदर हुआ था। ही इज़ द पोएट, वो एक कवि थे। हु रोट इंडियाज़ नेशनल एंथम, वो एक कवि हैं जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है। एंड ही वॉन अ नोबल प्राइज़, और उनको नोबल प्राइज़ मिला है इन लिटरेचर इन 1930 में, साहित्य लिखने में उनको नोबल प्राइज़ 1913 में उनको मिला है। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। टैगोर ने पोएट्री पोएम लिखनी कब स्टार्ट कर दी थी? जब वो केवल 8 साल के थे। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम व्हेन ही वॉज ओनली 16, और उनकी पहली पोएम कब पब्लिश हुई थी? जब वो केवल, उनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी तो वो केवल 16 ईयर्स के थे। पब्लिश मतलब किसी चीज़ में छपी थी जब वो 16 ईयर्स के थे। फॉर द फर्स्ट नेम्स टैगोर डिड नॉट यूज़ इट्स रियल नेम। फॉर दिस फर्स्ट नेम मतलब इसके लिए उन्होंने अपने रियल नेम का यूज़ नहीं किया था। ही यूज अ पेन नेम, उन्होंने पेन नेम का यूज़ किया था, अपने रियल नेम का यूज़ नहीं किया था। हिज पेन नेम इन इंग्लिश मीन, इंग्लिश में उनके पेन नेम का क्या मतलब है? सन लायन। उनके पेन नेम का क्या मीनिंग है इंग्लिश में? सन लायन। इफ़ यू पब्लिश्ड अ स्टोरी और पोएम, वॉट पेन, अगर आप कोई स्टोरी या पोएम पब्लिश कराते हो तो वॉट पेन नेम वुड यू, तो आप अपना क्या पेन नेम रखोगे? चूज़ करो। यू मे चूज़ योर नेम एज सिली और एज सीरियस एज यू विश। आप अपना नेम कैसे भी चूज़ कर सकते हो। सीरियस, कोई अच्छा सीरियस नाम यूज़ कर सकते हो या कोई सिली नेम भी यूज़ कर सकते हो पेन नेम के लिए, अगर आप कोई कविता या साहित्य लिखते हो तो। शेयर योर पेन नेम विद योर क्लासमेट, और आपने जो अपना पेन नेम रखा है वो आपको अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ। फिल इन द चार्ट विद इंटरेस्टिंग पेन नेम्स यू हियर इन योर क्लास। आपने क्लास में किसी के पेन नेम सुने तो उससे आपको ये टेबल दिया है उसमें उसको लिखना है। यहाँ पे क्लासमेट्स के नेम लिखने हैं, फिर उनके जो पेन नेम है वो लिखने हैं, फिर यहाँ पे भी क्लासमेट्स के नेम लिखने हैं और यहाँ भी पेन नेम लिखने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। ऑफ ऑल द न्यू पेन नेम्स यू हियर्ड इन योर क्लासरूम, which pen name
डिड यू थिंक वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। आपने जो भी लिस्ट बनाई अपनी क्लास में जितने भी पेन नेम सुने, इसमें से कौन सा इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ज़्यादा मज़ेदार, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऑफ ऑल द न्यू पेन नेम्स यू हियर्ड इन योर क्लास रूम, विच पेन नेम डिड यू थिंक वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग। सॉरी, हाँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग था, वो आपको इसमें लिखना है। नॉट इंटरेस्टिंग नहीं, मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो आपको सबसे अच्छा लगा वो आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। आपने जितने भी पेन नेम सुने क्लास में अपनी क्लासमेट्स के, और जो भी पेन नेम आपको अच्छे लगे, वो मोस्ट इंटरेस्टिंग लगा सबसे ज़्यादा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इससे आगे की एक्सरसाइज हम चैप्टर है या जो भी एक्सरसाइज एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको इतने रीड करो।